बड़ी थरिया का घर सब धो के रखे हो। हे भगवान, हे प्रभु, अवतार लो हमारा जन्म। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 24 दिसंबर और दिन है मंगलवार। और कल कह रहे थे मुझे लग रहा है सर्दी हो जाएगी मुझे, और आज हम बहुत परेशान हैं। रात से ना तो रात में सोए हैं और सुबह फिर मुझे दवा ही खानी पड़ी है। तो दवा खिला इन्होंने दे दिया है, 2 कंबल ओढ़े हैं, 1 रज़ाई ओढ़े हैं और ठंड इतनी ज़्यादा लग रही है कि पूछो ना। फिर यहाँ पर रौनक बना रही है कुछ चाय, या मतलब बच्चों ने ही काम किया था सब। हम बिल्कुल उठ नहीं पा रहे थे। आँखें ही नहीं खुल रही थी, इतनी पलकें इतनी भारी लग रही थी। और जग ही रहे थे कि रात में अचानक मौसम खराब हो गया था, बारिश शुरू हो गई थी। फिर फटाफट ऊपर आए, सारा सामान हटाया, जो थोड़ा बहुत रखा हुआ था बंद किया कंडे, और उसके बाद फिर से लेट गए थे। फिर सुबह उठ ही नहीं पाए हैं। और आज मौसम अचानक से बदल गया है। बारिश भारी बारिश तो नहीं हुई है, ये हल्की सी बारिश शुरू है रात से। और ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ी है। और ये देखिए आंगन की हालत बहुत खराब हो गई है सब। सुबह आपको दिखाया जा रहा है, हम तो लेटे हुए हैं। और उसके बाद फिर उठे थे करीब 4 बजे, साढ़े 4 बजे उठे थे। जब दवा का असर थोड़ा ठीक हुआ, काफ़ी टाइम बाद दवा का असर हुआ था, फिर उठे। फिर मन नहीं माना तो थोड़ा-सा गर्म पानी से नहाया था, अभी तक तो हम ठंडे पानी से नहा रहे थे। फिर गए थे नए वाले घर पर, वहाँ से रौनक के पापा यहाँ सामान लाए थे और यहाँ चूल्हा जलाया जा रहा है। दोस्तों, सर्दी थोड़ी नहीं, सर्दी मुझे बहुत ज़्यादा है, मुझसे बोलते नहीं बनता, इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज वीडियो शुरू हो रहा है शाम से, यानी कि अंधेरा हो गया है। अभी आए हैं नए वाले घर से और आज हम सारा दिन उठे नहीं हैं। और जब उठे हैं करीब 5 बजे, पहले वीडियो एडिट किया, फिर 5 बजे गर्म पानी से नहाया है। आज हमने सबसे कम पानी में नहाया है, आधी बाल्टी में नहा के सारा काम ख़त्म कर दिया था, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। और फिर हमने कहा चलो वीडियो थोड़ा बहुत बना लेंगे। हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि आँखें नहीं खुल रही थी। और ये सामान उधर से अभी आया है, ये गुड़ है, ये बच्चों के लिए लाए हैं, ये नमकीन है, और बाकी ये सामान आया है क्योंकि सर्दी में इसको खाना बहुत ज़रूरी रहता है। क्योंकि मेरी सर्दी जो है बहुत ज़्यादा हालत ख़राब किए हुए है। चलो अच्छा, सूट पीसी वाली है, ठीक है। पहले चाय बनाऊं तो पहले बल्ब ना जलाती। तो यहाँ पर ये सारा सामान लाए हैं, ये तो वही सारा निकाल रहे थे। ये किशमिश है और ये काजू है, बादाम आए हैं। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे लड्डू, तो लड्डू नहीं बनाएंगे। और ये गोंद लाए हैं, ये छोटा वाला है, बड़ा वाला गोंद नहीं है। तो सारा कुछ पलट लेंगे प्लेट में। और
दोस्तों किसी ने कमेंट किया था आप फैलाती बहुत हो, बर्तन आपसे बहुत होते हैं, सँभल कर काम किया करो। तो बताए ना कि वीडियो बनता है तब फैलता ही है, इतने सारे बर्तन इसीलिए लगते हैं। अगर घर में चुपचाप बनाना हो तो जैसे-तैसे बना लो, लेकिन जब वीडियो बनाओ फिर हर चीज़ दिखानी पड़ती है, तो उसमें बर्तन ज़्यादा लगते हैं। इसलिए हमने बताना ज़रूरी समझा, बाकी मुझे बुरा किसी बात पर नहीं लगता है, लेकिन हमने अपना जवाब दिया है। बस वीडियो बनाने में हर चीज़ सब साफ-सुथरी दिखानी पड़ती है, मतलब हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तो इसीलिए बर्तन ज़्यादा लगते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा छुटकी को अंदर बाँध दो बरामदे में, क्योंकि बूंदाबांदी फिर से शुरू हो गई थी। नहीं, सही बताओ। मिला सही बताओ। देख लो। और अभी इसके बाद ये बंद कर दिया जाएगा तिरपाल से जो बरामदे में। और यहाँ अम्मा रज़ाई में बैठी हुई हैं, आज ज़्यादा निकली नहीं है, तो अम्मा को नमकीन चाय पहुँचा दी गई है और उसके बाद फिर हम लोग भी चाय पिएँगे तब फिर बनाएँगे। और बनाने क्या जा रहे हैं दोस्तों बता दें आपको रेसिपी बनाने जा रहे हैं सर्दियों में बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। ऐसी रेसिपी है जो मतलब कितनी भी भयंकर सर्दी हो या डिलीवरी के बाद खाया जाता है। ये जो है डिलीवरी के बाद ज़रूर खाया जाता है। हमारी दादी-नानी यही खाती थी, यही बना के बहुओं को खिलाती थी, बेटियों को खिलाती थी। कप धो के रखो। हे भगवान हे प्रभु अवतार लो हमार जन्म। अवतार प्रभु ले आए तो मैं उद्धार करेगा तू। हमार काम करे करे हमार हाँ, हालत काम नहीं खराब हो का। गई, काम करे खतनों का। तो कप काहे लाई हो? हम जब इनका चलाते नहीं है तो काहे लाई? लो कने के कुछ पियो जो पापा पर। ओ ऐसे ऐसे बिस्कुट चाय चाय बची है कप ही नहीं। चाय है कि पानी? अरे हम गांव वाले हैं भैया, हम गिलास भर के चाय पीते हैं, ठंडी भर गर्मी में नहीं। तो तुम कप लाई ना गिलास में, दे दे दे। नहीं हम अपन लग नहीं उतारे। बच रही तो का फेंक दे, खराब करी चीनी चाय। मैं ले आ जाए। हां हम चाय पीते हैं गर्मा गर्म और उसके बाद बनाएंगे। तुम्हारे खा लेना सुबह ले जाए स्कूल है। दोस्तों ये मूढ़ है, इसको हमारे यहाँ मूढ़ कहते हैं। ये देखिए छोटे-छोटे पीस जैसे होते हैं, गट जैसे, और इनको हमारे यहाँ मूढ़ कहते हैं। तो 25 ग्राम थी तो हमने आधी निकाल दी है, आधी रखेंगे नहीं तो ज़्यादा हो जाएगी फिर कड़वी लगेगी। और फिर अजवाइन लेंगे, अजवाइन घर में कुछ सामान घर में रखा था, कुछ लाने वाला था। और यहाँ पर कनक साइन करवा रही है पापा से अपने किसी स्कूल का कुछ काम है। उसके बाद सारा सामान हम निकाल लेंगे। और दोस्तों ये जो चोट पीले कपूर ले वाले लागे। छुआरे होते हैं बहुत बेकार होते हैं, इनसे मना किया था ये ना लाना, लेकिन दुकान वाले ना जब सामान लाओ ना तो उसी में पैक कर देते हैं, हाँ हो गए छुआरे। लेकिन ये इतने टाइट होते हैं, सूखे-सूखे बिल्कुल होते हैं, रसीले बिल्कुल ही नहीं होते हैं। और पत्थर से भी नहीं फूट रहे थे एक बार में, 2 से 3 बार मार रहे थे तब फूट रहे थे। और इनका सारा बीज निकाल देंगे, उसके बाद कुचल देंगे पत्थर से इसको। और कुछ ये देखिए रौनक लाई है, कह रही थी मिक्सी में पीस देते हैं, लेकिन ये पीसा नहीं जाता, दरदरा ही रखा जाता है। और उसके बाद ये काजू ले लिया है, तो काजू को भी पीस थोड़े तो ये हमने लिया है काजू, इनका थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर पीस रहे थे, इसका पेस्ट बनाना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो इसको पीस लेंगे इस तो यहाँ पर काजू हमारे पीस गए हैं, अब ऐसे ही बादाम पीसेंगे। तो बादाम को भी थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर पीस लेंगे, इसका भी पेस्ट तैयार कर लेंगे। आप मिक्सी में पीस सकते हैं, हमने देसी तरीके से आपको बताया है। और ये पेस्ट बिल्कुल महीन होना चाहिए, तो तभी हरीरा हमारा अच्छा बनता है, चिकना बनता है। वैसे तो वो खुरदरा-खुरदरा अच्छा नहीं लगता खाने में। और उसके बाद मूढ़ ली है और 2 से 3 चम्मच करीब हमने अजवाइन ली है और दोनों को पीस लेंगे। इसमें थोड़ी-सी मेहनत पड़ती है। अगर मिक्सी में पीस रहे हैं तो थोड़ा-सा सूखी ही भून लीजिए,
हल्का सा, और फिर सूखी पीस लीजिए, नहीं तो पानी डालकर गीला पीस लीजिए। तो इसको भी महीन पीस लेंगे और उसके बाद फिर लास्ट में आएगी हमारी हल्दी। हल्दी लिया है हमने 4 चम्मच और करीब 4 से 5 चम्मच हमने सौंठ ली है और इसको चाल लेंगे, क्योंकि ये सौंठ पिसी वाली लाए थे रौनक के पापा, तो इसमें चोकर जैसा निकलता है। तो हमने क्या किया, इसको छान लिया है और सिल पर ही इसको मिला लेंगे, क्योंकि जो मसाला चिपका हुआ है ना, मसाला नहीं वो पेस्ट काजू और अ, उसका बादाम का, वो सब इसी में छूट आएगा, इसीलिए हमने सिलबट्टे पर किया है। तो मिक्स भी हो जाएगा अच्छे से, पेस्ट भी बन जाएगा और इसका जो सब लगा हुआ है वो भी इसके साथ में आ जाएगा। हल्दी वैसे तो खड़ी हल्दी पीसने में बहुत मेहनत पड़ती है, हरीरा का मसाला ही पीसने में सारी मेहनत पड़ती है, तभी तो जो ननदी आती थी करने के लिए बाहर ही मेघ लेती थी, क्योंकि बहुत मेहनत पड़ती है भैया हरीरा बनाने में। लेकिन दोस्तों ये इतनी अच्छी रेसिपी है सर्दी के लिए, हमने कहा जितनी दवा कराओगे उससे ज़्यादा हम परेशान हो जाएँगे दवा खा-खा के, इससे ज़्यादा हरीरा बना लेंगे। और ये ऐसी चीज़ है, एक दिन बना लो, अच्छे से पका लो, फिर हफ्ते भर खराब नहीं होगा, क्योंकि ठंड बहुत पड़ रही है और खराब नहीं होगा। तो इसीलिए फिर उसके बाद गर्रे को आप कद्दूकस कर सकते हैं। हमने सिलबट्टे से ही कूच लिया है, क्योंकि हम बिल्कुल गाँव में जैसे बनता है वैसे ही आप लोगों को दिखाया है। तो इससे क्या होता था, कहते थे जच्चा के दाँत मजबूत होंगे, मसूड़े मजबूत होंगे, क्योंकि डिलीवरी के बाद शरीर का हर अंग कमज़ोर पड़ जाता है, हर चीज़ की कमियाँ आ जाती हैं। उन कमियों को दूर करने के लिए ये सब खिलाया जाता था, करीब सवा महीना खिलाया जाता था। खिलाया जाता था क्या, कि गाँव में अब भी खिलाया जाता है, लेकिन जो अब तो बच्चे ऑपरेशन से होने लगे हैं, तो फिर बात ही खत्म। और उसके बाद फिर यहाँ पर चूल्हा जलाकर कढ़ाई ले लिए, इसमें डाल दिया है तेल करीब आधा किलो। और दोस्तों जो आज की ये पीढ़ी है वो ये सब चीज़ खाना पसंद नहीं करती है। वो हेवी तेल है, हेवी मसाले हैं, लेकिन आप लोग सब लोग ये सोचें कि पहले क्या ऐसा खाती थी महिलाएँ जो निरोग होती थी, इतनी मजबूत होती थी, सारे काम करती थी। मतलब बच्चे थोड़े नहीं होते थे, किसी के 6, किसी के 8, किसी के दर्जन, फिर भी वो मजबूत होती थी, हड्डियों से मजबूत, सारे काम करती थी, ना ही कोई बीमारी होती थी। अबे अब ऐसा खान-पान क्या चल गया है कि हर कमियाँ होने लगी हैं शरीर में। तो दोस्तों हरीरे के लिए हम सामान जो लिया है हम बता रहे हैं आप लोगों से। 250 ग्राम किशमिश लिया है हमने और 250 ग्राम गरी लिया है, 250 ग्राम छुआरा लिया है, 250 ग्राम गोंद लिया है, 100 ग्राम बादाम लिया है, 100 ग्राम काजू लिया है और मूढ़ हमने 25 से आधी कर दी थी, 25 ग्राम थी उससे आधी कर दिया था। उसके बाद जो बचा है तेल उसमें डाल दिया है मसाला, हल्दी वाला और सूप वाला। दोस्तों हो सकता है कहीं-कहीं पर घी में बनता हो, लेकिन हमारे यहाँ सरसों के प्योर तेल में बनता है, घर का पिराया हुआ तेल होता है। जच्चा को घी भी खाना ज़रूरी होता है, लेकिन घी दे दिया जाता है, उसका भी एक कायदा होता है देने का। लेकिन सरसों का तेल भी बहुत ज़रूरी होता है देने के लिए और इस मसाले को भूनने में बहुत टाइम लगेगा। जब जितना अच्छा मसाला भुन पाएगा, उतना अच्छा हरीरा बनेगा। तो तेल हमने करीब आधा किलो से ज़्यादा लिया है, देख रहे हैं आप लोग, क्योंकि तो सरसों का तेल भी खिलाया जाता है और गर्म होता है, सबसे अच्छी बात ये है। उस फिर जब हमारे आधे मसाले पक गए हैं, तो ये काजू और बादाम वाला ले लिया है पेस्ट, इसको भी इसी में डाल देंगे। आधा जब मसाला पका है और फिर से इसको पकाएँगे और रौनक के पापा गोंद को मसल रहे थे, दरदरा ही रखना है, ज़्यादा महीन नहीं करना है गोंद को। और वो उधर वो काम कर रहे थे, हम इधर मसाला भून रहे थे, क्योंकि इस जितना भूनोगे जब तक तेल छोड़ नहीं देगा मसाला, तब तक ये देखिए तेल छोड़ दिया है, कोई पानी नहीं डाला है, सिर्फ तेल ही दिख रहा है आपको। तो दोस्तों इस मसाले को भूनते-भूनते हमें हो गए हैं पूरे 35 मिनट। तब देखिए तेल छोड़ दिया है मसाले ने, इसमें टाइम लगता है। और फिर ये थोड़ा सिल को जो धुला था वो है डाल देंगे और
इसमें डाल देंगे हम ये सब छुहारे गर्मी जितना मेरा है ये गोंद ये सब डाल देंगे। ये पानी कम लगेगा तो और डाल देंगे। तो सब डालकर अच्छे से इसको मिला देंगे और थोड़ा पानी और डालेंगे क्योंकि अभी कम लग रहा था। और ये किशमिश डाल दी है, किशमिश हमने थोड़ी-सी बचा ली है, काजू थोड़े से बचा लिए थे, करीब 5 से 6 काजू, बाकी सब कुछ डाल दिया है हमने। अब अच्छे से मिलाकर इसको धीरे-धीरे पकने देंगे, तब तक अपना गुड़ तैयार करेंगे। काफ़ी पहले आप लोगों ने कहा था लेकिन तब बहुत गर्मी पड़ रही थी और अब मुझे ज़रूरत लग रही थी कि मुझे खाना चाहिए, इतनी मुझे सर्दी हो गई है, बार-बार वही बात क्या कहें। तो हमने कहा यही खाते इसी से हमारी सर्दी चली जाएगी। एक दिन खा बना लो, हफ्ते भर खा लो आराम से। और यहाँ बारिश फिर से शुरू हो गई है झिमझिम वाली और बर्तन बहुत सारे हो गए थे चाय के और भी सब बनाने के हो गए थे तो वही हम देख रहे थे। हमने कहा एक तरफ बैठकर धुल लेते हैं। काम तो करना ही है, वैसे सुबह बहुत ज़्यादा हो जाता जब तक वो पक रहा है। गुड़ भी हमने डाल दिया है, तब तक इधर सारे बर्तन इधर ही बैठकर धुल लेंगे क्योंकि बाहर बारिश हो रही है और भीगना खतरे से खाली नहीं है। कहाँ तक पानी से बचोगे? सारा काम पानी का ही है, तो पानी में हाथ-पैर तो जाएँगे ही जाएँगे। तो सारे सब कुछ साफ-सफाई कर देंगे, बस कढ़ाई रह जाएगी। या प्लेट लाओ यहाँ देखो रखी हुई है। और बस जब हमारा हरीरा बन गया है तो लास्ट में डाल दिया है मखाने। मखाने आप ज़्यादा डाल सकते हैं, हमने थोड़े डाले हैं क्योंकि हमारे पास रखे हुए थे। तो हमने कहा हैं मखाने तो वो लाए नहीं, फिर देखा कम ही रखे थे। भूल-चूक हो जाती है कभी भी, जो थे वही डाल दिया, बहुत सारी मेवा तो पड़ी है। तो बस और दोस्तों कुछ लोगों के यहाँ क्या है आटा मिलाया जाता है, लेकिन इस तरीके से बनाएँगे तो आटा लगाने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। ऐसे ही देखिए कैसा गाढ़ा बढ़िया से बना है। दोस्तों बन गया अगर है नहीं बनाते हमारा तो एक बार हरीरा। ज़रूर बनाइएगा तो क्योंकि बनकर कभी-कभी हो गया ज़रूरत है पड़ जाती है, तैयार। कमेंट आते हैं दीदी हमें हरीरा बनाना नहीं पानी आता लग है। गया। तो आप अकेली हैं घर में, ऐसा कुछ समय आ गया तो आप बना सकती हैं और ऐसे बनाइएगा, बहुत हेल्दी भी अभी होता और भी है गाढ़ा होगा और रखने अच्छा भी से बनता इसलिए हमने है। उतार लिया है। तो चलिए दोस्तों समय आ गया है विदा लेने का और आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो खूब लाइक अच्छे से करिएगा, पक जो गया दोस्त है, हमारे बन नए गया हैं है। चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। इसके बाद मुझे पता ही नहीं चला था, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था तो आपको खिला नहीं पाए हैं। तो ऐसे ही कह रहे हैं आ जाइए आप लोग गरमा-गरम खाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर। नमस्कार दोस्तों, देखिए अभी और भी गाढ़ा हो जाएगा रखने से।